पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बिहार की चर्चा में हम कई प्रसंगों को शामिल करेंगे। राहुल गांधी कल बिहार आए थे, दिल्ली लौट गए और उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे यह लगा कि बिहार में चेहरा बदल सकता है। अब जो पॉलिटिकल पंडित हैं इसके कई मायने निकालने लगे। अपर क्लास के बारे में जो उन्होंने कहा था वह तो हम लोगों ने कल डिकोड किया ही था। तो जब मायने निकाले जाने लगे तो तेजस्वी यादव भी कहां चूकने वाले थे। कोई कंफ्यूजन और बढ़ता इसके पहले आज पटना में तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया, मुख्यमंत्री आप मुझे बनाइए। और ऐलान किनके बीच में किया? मुशहर भूंइया भाइयों के बीच में, मतलब दलितों के बीच में। क्या कोशिश है कांग्रेस की राजेश राम को आगे लाकर? यह हम और आप समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल पुरानी सरकार बदली जानी चाहिए और आप अपने बेटा और भाई को समर्थन दीजिए, आपको झुग्गी झोपड़ी से निकालकर पक्के मकान में ला देंगे। तो तेजस्वी ने राहुल गांधी को भी जवाब दे दिया और कांग्रेस जो चाल चलने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों हमने पप्पू यादव का बहुत लंबा साक्षात्कार किया था जिसमें उन्होंने कहा था राजेश राम क्यों नहीं। तो तेजस्वी का जवाब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी पर भी ध्यान देना होगा कि क्या तेजस्वी के लिए, लालू परिवार के लिए आगे मुश्किलें खड़ी हो सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के सहयोगी या लालू परिवार के मददगार, व्यवसायी या यूं कहें कि लालू परिवार के साथी ईडी की गिरफ्त में फंसे अमित कात्याल की जमानत रद्द न करने का आदेश तो दिया, जमानत पर वे बने रहेंगे। ईडी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जमानत दी है उसे रद्द कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को कि आप सिर्फ छोटी मछलियों के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं, बड़ी मछलियों का क्या हो रहा है? जो बड़े लोग हैं क्या उनसे डरते हैं? जो दूसरे 11 आरोपी हैं उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? तो अमित कात्याल को तो राहत मिल गई, राहत बरकरार रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी क्या बड़ी मछलियों मतलब लालू फैमिली के लिए खतरे की घंटी है? और तीसरी बात, आज बिहार में एक और पार्टी लॉन्च हो गई, हिंद सेना, और इसे लॉन्च किया शिवदीप लांडे ने, जो आईपीएस प्राधिकारी रहे, सिंघम के नाम से जाने जाते थे, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इस्तीफा दिया और बिहार में नई पॉलिटिकल पार्टी। यह भी हमें और आपको देखना होगा कि किसी नई पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वह भी महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र के रहने वाले शिवदीप लांडे के लिए जगह कितनी है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। तेजस्वी यादव ने आज अपने को महागठबंधन का मुख्यमंत्री तो घोषित कर ही दिया। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये इस बात का इंतजार किया जा रहा था, हम सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आरजेडी के तरफ से राहुल गांधी ने जो कहा है उसकी काट कब आती है, उसका जवाब कब आता है, उस पर पलटवार कब आता है। आपके आप ही के इंटरव्यू में जो पप्पू यादव ने कहा था उसका जवाब कब दिया जाता है, इसका भी इंतजार किया जा रहा था। ये सिर्फ इस बात का मतलब नहीं था कि इसका कैसे घोषित किया जाए कि राजेश राम चेहरा नहीं है या कांग्रेस जो कर रही है वो ठीक नहीं, ये कहना नहीं था। तेजस्वी यादव के चेहरे पर फोकस बनवाना है और ये काम लालू यादव कर रहे थे। लालू यादव ने मोतिहारी जब गए, उन्होंने एक सभा में कह दिया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। तो वो मैसेज कांग्रेस के लिए भी था, वो मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था। अब उसके बाद कांग्रेस वाले डेवलपमेंट हुए सारे, तमाम बदलावों के बाद जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने भी अपनी एक पोजिशनिंग की, पिछड़ों के बीच, दलितों के बीच, वंचितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पोजिशनिंग की। आरजेडी का उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, जबकि जो पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा हैं, जो चैंपियन है उस पॉलिटिक्स के, वो उनके सहयोगी हैं लालू यादव। किसी का कोई नाम नहीं लिया, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स की का संकेत देकर के चले गए वो। उसके बाद और ये इस बात का इंतजार हो रहा था कि इस तरह की बात कब सामने आती है। तो आज तेजस्वी यादव ने कह दिया कि आप अपने बेटा भाई को, अपनी तरफ उन्होंने अपना नाम लेकर के कहा कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, उसी एसके मेमोरियल हॉल से जहां कल राहुल गांधी बोले।
बिल्कुल, जहाँ कल राहुल गांधी ने श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल हॉल में जहाँ राहुल गांधी ने अपनी अपनी राजनीति की, वहाँ तेजस्वी यादव ने आज अपनी राजनीति की है। हम्म, और ये बड़ा परफेक्ट मौका था कि कल भी लालू यादव राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था वो पिछड़ों दलितों के लिए ही था। एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल जो लोग शामिल हुए थे महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में, उसकी 95वीं वर्षगांठ के मौके पर वो कार्यक्रम आयोजित किया। और वैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि संविधान बचाओ सम्मेलन में जय बापू जय भीम के नारे लग रहे हैं, तो जय भीम की राजनीति ही राहुल गांधी भी कर रहे थे और उन्हीं लोगों के बीच में तेजस्वी यादव ने आज अपनी बात कही है। अब इस बात को एक तो तेजस्वी यादव ने, ये आपने ठीक कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं बने, कांग्रेस जो पॉलिटिक्स कर रही है उससे मतदाताओं के बीच कोई कंफ्यूजिंग सिग्नल न जाए, उसके लिए ये स्पष्ट किया गया। लेकिन एक और चीज ज्ञानेश्वर जी हम देख रहे हैं बारीकी से, अगर पॉलिटिक्स को आप डिकोड करें इस पॉलिटिक्स को, तो वो हम देख पा रहे हैं कि अब लड़ाई तेजस्वी यादव या लालू यादव या आरजेडी जो है वो अलायंस अब यादव मुसलमान के वोट की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अब उसकी सारी लड़ाई उसमें एडिशनल वोट जोड़ने की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वोट कौन सा जोड़ सकते हैं, 1%, 2%, 3%, ये जोड़ने की सारी लड़ाई। हम आज ही जो CSDS के संजय कुमार हैं, अभी आज की तारीख में तो सबसे विश्वसनीय सफोलॉजिस्ट है, उनका आर्टिकल देख रहे थे। उन्होंने कहा कि या मुसलमान का तो पोलराइजेशन पूरी तरह से आरजेडी के पक्ष में रहा है। और पिछला चुनाव उन्होंने 2020 के चुनाव का एग्जाम्पल दिया जिसमें 70% मुस्लिम वोट इंडिया ब्लॉक को मिला, महागठबंधन को मिला 70%। 69% उन्होंने कहा है, हम लोग मान लें कि 70% वोट मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 30% दूसरा वोट जो है वो एनडीए को मिला। एनडीए को 7% ही वोट किया है, बाकी 25% के करीब वोट जो है अन्य में गया है, निर्दलियों में गया है, और उस समय वो एसपी पार्टी भी थी और दूसरे लोगों को गया है। तो उस वोट की राजनीति नहीं करनी है अब लालू यादव को और तेजस्वी यादव को। अब उनको ऐसे वोट की राजनीति करनी है, वो ऐसे समूह चुन रहे हैं जिस समूह को पुरानी बातें याद दिला करके, लालू यादव का शासन याद दिला करके, पिछड़ों दलितों वंचितों के लिए किए गए काम की याद दिला करके और अपनी आइडेंटिटी उनके साथ जोड़ करके जो वोट लिया जा सकता है। तो तेजस्वी यादव का फोकस अब इस बात पर है। देखिए, आप कई बार कह चुके हैं कि लालू यादव गरीबों के नेता थे, तो अब ये बात अभी भी वो गरीब हैं जो मानते हैं कि लालू यादव उनके नेता थे और लालू यादव ने उनके लिए बहुत काम किया है। तो उस गरीब दलित वंचित समूह को अब आरजेडी एड्रेस कर रही है। आज भी जो मुसहर भूइया समाज के लोगों को तेजस्वी यादव ने किया, तो वो मान के चल रहे हैं कि ये ऐसा वल्नरेबल समूह है जो साथ में जुड़ सकता है। ये समूह अपने को अब उनके साथ अलाइन किया हुआ था नीतीश कुमार के साथ, लेकिन अब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं तो कोई नया चेहरा आए, वो जा करके क्लेम करे इनका वोट, उसके पहले तेजस्वी यादव ने अपना क्लेम उनके सामने रख दिया और अपना एजेंडा भी उनके सामने रख दिया है कि हम आपको जो आप टूटे फूटे और झोपड़ी में और कच्चे मकानों में है, वहां से निकाल करके हम आपको पक्के मकान में ले आएंगे। पासी समाज के साथ संवाद कर रहे हैं, ताड़ी को कह रहे हैं कि देखिए ताड़ी को हम मुक्त कर देंगे, तो पासी समाज के साथ संवाद हो रहा है। लेकिन हाँ, समस्या तो है ना अजीत जी, मुकेश सहनी से बातचीत कब कंप्लीट होगी यह भी देखना होगा, यदि आप वोटों को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, असली राजनीति वही है ज्ञानेश्वर जी। अब उनको अब ये राजनीति करनी है कि टॉप अप करना है। आप सोचते हैं ना, हम लोग एक मोबाइल में हम लोग जानते हैं कि एक टॉप अप प्लान होता है, इंश्योरेंस में भी टॉप अप प्लान होता है कि आपकी वैलिडिटी है, आपके पास 1 साल की वैलिडिटी है, लेकिन आपको कुछ टॉप अप प्लान चाहिए 10 रुपए 20 रुपए का भी, ताकि वो आप चलाते रहे उस सर्विस को। अब टॉप अप प्लान हासिल करने के मोड में है कि टॉप अप कैसे करें। आपके पास बहुत अच्छी वैलिडिटी है, 32% वोट का एक पूंजी है, अब आपको उस पर टॉप अप चाहिए है 5% 10% का, ताकि आप चुनाव जीत सकें। बिल्कुल, वो टॉप अप आपके पास आएगा मुकेश सहनी से। वो टॉप अप आप ले आ सकते हैं जो मतलब कांग्रेस आपके साथ आती है, लड़ती है साथ में, तो राजेश राम के चेहरे से जो आप ले आ सकते हैं उससे ले आएंगे। आप कुशवाहा पॉलिटिक्स करके ले आ सकते हैं, आप मुसहर भूइया पासी की राजनीति करके ले आ सकते हैं। तो कहीं से भी एडिशनल आपको 7-8%, 10% वोट का इंतजाम करना है। उसमें फॉरवर्ड को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि अब जिस तरह से कास्ट का बैरियर टूट गया, अब एक तरह से हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉलिटिक्स में अब वो कोई पुराने जमाने वाला कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई रिजर्वेशन किसी भी कास्ट का किसी के साथ नहीं है। जिस कास्ट का मुख्यमंत्री बनने वाला है उसको छोड़ दें तो बाकी सब आदमी मार्केट में सबका वोट उपलब्ध है, अब कोई भी ग्रैब कर सकता है उस वोट को। तो वो राजनीति कर रहे हैं, चूंकि मुसहर भूइया धानुक और अभी इस समय जो भूमिहार ब्राह्मण राजपूत या इसका तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। तेजस्वी यादव के लिए ये वोट अवेलेबल है। मल्लाह का भी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है, तो उसका वोट अवेलेबल है। उस वोट को हासिल करना है टॉप अप के लिए,
तो तेजस्वी यादव वो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जिन लोगों के बीच में कहा है कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए और हम आपका दुख समझते हैं, आपकी समस्या समझते हैं, आपको पक्का मकान देंगे, उनको तेजस्वी की बात पर ज्यादा यकीन होगा बनिस्बत किसी दूसरे नेता के, जिसका चेहरा अभी उन लोगों ने नहीं देखा है, जिससे अपने को आइडेंटिफाई वो लोग नहीं करते हैं। हाँ, और जिनसे जुड़े हुए थे नीतीश कुमार, वो किस अवस्था में है ये तो पता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब नीतीश कुमार के साथ वो जुड़े हुए थे। अब नीतीश कुमार जब नहीं आएंगे तो उनको भी तो एक ठौर ठिकाना चाहिए ना। तो ठौर ठिकाने के लिए एक भरोसे का चेहरा तो लालू प्रसाद के बेटे का बन ही सकता है। जी। ये तो हम लोग बार बार कह रहे हैं। अब इस बात को इस देश के दिल्ली में बैठे हुए तमाम जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो आंकड़े उठा रहे हैं, वो सब लोग कह रहे हैं। हमको कल फोन करके एक महिला पत्रकार ने कहा और दूसरे ने भी कहा कि अब ये चेहरा जो वैक्यूम लीडरशिप की क्रिएट होगी, जो आज हम इतने दिनों से हम लोग कह रहे हैं, उस वैक्यूम में तेजस्वी का चेहरा सबसे बड़ा दिखाई देगा। क्योंकि दूसरा चेहरा अभी आपके पास है नहीं, नीतीश कुमार की बराबरी का या उनसे नीचे का भी कोई चेहरा आपने दिखाया ही नहीं है, कोई चेहरा। बिल्कुल, बिल्कुल। और तेजस्वी यादव का चेहरा एस्टैब्लिश्ड है। तो अब तेजस्वी अपने उस चेहरे की मार्केटिंग कर रहे हैं, उस चेहरे की ब्रांडिंग कर रहे हैं दलितों, वंचितों और पिछड़ों के समूहों, अलग अलग नए समूहों के बीच में अपने। अब देखिए, अब तो हम लोग सब लोग को पता है कि जाति गणना हुई है, उसमें हर जाति अब आइडेंटिफाइड है। कुछ जातियों सब कुछ जातियां आइडेंटिफाइड है। तो उन समूहों को अलग अलग ग्रैब करना है। अब आपको बल्क डील में नहीं जाना। ऐसे समूह में वैश्य जाति कहते थे कि सीधे तौर पर यह वैश्य है, इतने प्रतिशत है। अब इतना घमासान है, सूरी, कलवार, तेली, बनिया, जितनी जातियां उपजातियां हैं, इतना घमासान है कि पूछिए मत अजीत। अलग अलग सम्मेलन हो रहे हैं। पहले तो सीधे वैश्य महासम्मेलन और सम्मेलन हो जाया करता था। नहीं, हम तो पिछली बार जब हम मोतिहारी में थे तो हमने देखा, दो मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी से एक बहुत ही योग्य उम्मीदवार है, जो वैश्य समाज का है, बहुत ही योग्य उम्मीदवार, अच्छा बड़ा वकील। तो हमने पूछा कि भाई प्रमोद कुमार हैं और वैश्य का वोट कैसे होगा, प्रमोद कुमार भी वैश्य हैं। तो हमको वहां समझाया गया कि ये जो है ये अग्रहरी बनिया है और प्रमोद कुमार जो है कानू है। तो कानू का ज्यादा वोट नहीं है मोतिहारी में, और अग्रहरी वैश्य जो है बनिया, उसका 30,000 वोट है, तो वो सारा वोट उसको चला जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये आरजेडी का भी जो संभावित कैंडिडेट है वो भी अग्रहरी बनिया। तो ये इस लेवल पर लोग कैंडिडेट्स के बीच में ये चर्चा है, उनके समर्थकों के बीच में चर्चा है वैश्य समाज के अंदर। तो आपको ये इसका मतलब है कि वोट अवेलेबल है ना मार्केट में। आपका कोई एक कमिटमेंट नहीं है किसी एक पार्टी के साथ। कमिटमेंट सिर्फ कोयरी, कुर्मी, धानु का हो सकता है जेडीयू के साथ, जहां ये मैसेज हो जाए कि नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी बनेंगे। और यादवों का कमिटमेंट होगा आरजेडी के प्रति, मल्लाहों का कमिटमेंट होगा मुकेश सहनी के प्रति। बाकी तो सारे वोट मार्केट में, ओपन मार्केट में अवेलेबल है। जिसको चाहिए वो हासिल कर सकता है। जो बेहतर डील देगा वो वोट उसके साथ चला जाएगा। तो लेकिन एक बात तो है ना जी, एक बात तो है कि आज तेजस्वी यादव ने यह कहकर कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, स्वयं को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर लिया। और कांग्रेस को, राहुल गांधी को यह संदेशा दे दिया कि देखिए, नेतृत्व को लेकर कोई बातचीत नहीं हो सकती, मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए इस बारे में सोचना भी बंद कर दीजिए, आगे सोचिए और तय कीजिए। क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा कि गठबंधन की बात कही, तो यदि गठबंधन को बरकरार रखना है, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है, तो मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सीटों की बात कर लीजिए, डिप्टी सीएम की बात कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी चर्चाएं बिहार में चल रही है कि महागठबंधन से 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री के रहेंगे ही रहेंगे, मुकेश सहनी एक दलित, अब वह राजेश राम हो जाए या कोई और हो जाए, और एक मुसलमान। तो लोग कह रहे हैं कि भाई चौथा क्यों नहीं, चौथा भी कर लीजिए, एक सवर्ण भी बना लीजिए, सवर्ण बना लीजिए। तो ये सारी बातें और ये सारे कयास भी, तो राहुल गांधी को संदेशा साफ है कि यदि आप यह सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर या बगैर नेता घोषित किए कोई चुनाव लड़ा जाना है, तो यह संभव नहीं है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव है, इसे छोड़कर ही आगे आपको बातचीत करनी होगी। हाँ बिल्कुल, यह मैसेज बहुत साफ कर दिया। पहले लालू यादव ने किया था और अब लालू यादव ने भी तभी किया जब कांग्रेस ने एक बदलाव शुरू किए और एक नया प्रभारी बनाया, नया। तो उस समय फिर उन्होंने एक बयान देकर के अपनी पोजीशन क्लियर की, और अब तेजस्वी यादव ने भी ये पोजीशन क्लियर कर दी है। और मोटे तौर पर ज्ञानेश्वर जी, कांग्रेस में भी ये पोजीशन क्लियर है। हम लोग एक दिन और इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि कांग्रेस एक पोजीशन ले रही है सीटों की बार्गेनिंग करने के लिए, वॉकओवर नहीं देना पड़े। आप कांग्रेस ये कहेगी ना कि हम आपको नेता स्वीकार कर रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर हम भी चलते हैं वोट मांगने, राहुल गांधी भी आकर के आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगते हैं, तो बदले में आप राहुल गांधी को क्या देंगे?
जी। ये बात हो रही है असली असली हम्म। बार्गेनिंग इस पर होनी है कि भाई ठीक है, आप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे और कांग्रेस भी पूरी एनर्जी लगाएगी आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस को बदले में क्या मिलेगा? बिल्कुल। तो बदले में ये ना हो कि आप कांग्रेस को 40 सीट पकड़ा दें या कहें कि 50 हम्म। सीट लड़िए। तो हम्म। सीटों का नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के कांग्रेस की जो पोजीशनिंग करनी है, वो उसका विवाद है। मुख्यमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस को अंत पंत स्वीकार करना ही है तेजस्वी यादव को, क्योंकि बिल्कुल। आपके पास बिल्कुल। दूसरा उपाय नहीं है। आप हम्म। आप आप 14% वोट गंवा नहीं सकते हैं। आप हम्म। 14% वोट का जोखिम नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव नहीं होंगे, कोई दूसरा होगा, या हम चुनाव के बाद तय करेंगे। जो व्यक्ति लगातार पिछले 10-11 साल से या तो मुख्यमंत्री है 10 साल से, या फिर शैडो सीएम है या शैडो बिल्कुल। सीएम है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, जहां से हम लोगों ने अवधारणा लिया, वहां शैडो सीएम कहा जाता है लीडर ऑफ जी। अपोजिशन। शैडो सीएम और हम्म। शैडो पीएम। तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है या उप मुख्यमंत्री? तो हम्म। वो उनको आप उनके नेतृत्व को कैसे इनकार कर सकते हैं? आपने एक लीडर इमर्ज कराया है इतनी मेहनत करके। जी। सोचे 20 साल से, पिछले 20 साल की राजनीति में से पाल पोस करके 10 बार लॉन्च करके राहुल गांधी को भी तो नेता बनाया गया है आगे के लिए। अब बिल्कुल। इन चुनाव के समय कोई आकर के कहे कि नहीं आपके नाम पर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तो फिर कांग्रेस कैसे मान लेगी इस बात को? हम्म। वैसे ही पिछले 10 साल से ग्रूम किया गया है, तैयार किया गया है तेजस्वी यादव को नेता के तौर पर, और अब वो तैयार हो गए हैं। अब वो परिपक्व हम्म। नेता है, जिनको अनुभव है राजनीति का, जिनको प्रशासन का अनुभव है, और जिनके पास एक होल्ड है, कमांड है, अपनी पार्टी के ऊपर भी अथॉरिटी है, और एक बिल्कुल। सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट पर भी अथॉरिटी है, कमांड है उनकी। तो आप हम्म। उनको मना नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पंथ जी। स्वीकार करेगी, लेफ्ट को भी स्वीकार हम्म। करने में दिक्कत नहीं है। हाँ, हम्म। लेकिन ये था कि तेजस्वी यादव ने क्लियर इसलिए कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन, जो मतदाता तो इतना इतना चतुर, मतलब इतना भी अवेयर नहीं होता है ना, जो गांव में निचले स्तर पर है, वहां मान लीजिए कोई आदमी आकर के समझा दे उसको, जेडीयू के लोग ही और बीजेपी के भी कह रहे तेजस्वी तो मुख्यमंत्री नहीं भी बन सकता है। तो आप बिल्कुल। एक जो यादव से ज्यादा दूसरे पिछड़े समूहों में एक मैसेज देना है, क्योंकि जी। इस बार आप मान के चलिए ज्ञानेश्वर जी की तेजस्वी यादव सिर्फ यादव लीडर और यादव मुस्लिम वोट से नहीं लड़ेंगे। वो हम्म। ओवरऑल पिछड़ों के प्रतिनिधि के तौर पर लड़ेंगे कि पिछड़ा मुख्यमंत्री, ये देखिएगा अंत पंत चुनाव में हम आज ये बात कह रहे हैं, आरजेडी कहीं ना कहीं से खोज करके ले आएगी, या हो सकता है कि हम हम्म। लोग की बात सुन करके ही ले आए। ये हम्म। अंतिम बात ये आएगा कि आरएसएस और बीजेपी की चलेगी तो वो अगला मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल। आरजेडी कहेगी और फिर अपना तेजस्वी का चेहरा पेश करेगी, तो फिर हम्म। पिछड़ों में जो एक गोलबंदी होगी वो एक अनप्रेसिडेंटेड होगा। जी। इसलिए भी कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होगी तेजस्वी को स्वीकार करने में। तेजस्वी ने और क्लियर कर दिया अपने को सामने रख के, और इसका हम्म। मकसद दूसरे समूहों का, गैर यादव पिछड़ों और दलितों के बीच में एक स्वीकार्यता बढ़ानी है कि एक पिछड़ा चेहरा, एक पिछड़े के मसीहा के बेटे का चेहरा सामने रख के उसके नाम पर उन समूहों को अपने साथ जोड़ने की राजनीति की। बिल्कुल। देखिए, अब देखिए, महागठबंधन में ही कोई कह रहे थे, जब बात चली कि 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं तेजस्वी सीएम के अलावा, तो यह भी एक रास्ता बताया जा रहा है कि भाई देखिए, मुसलमान और यादव तेजस्वी यादव के जिम्मे छोड़ दीजिए, दलित और सवर्ण कांग्रेस अपना डिप्टी सीएम बना दे, यह भी रास्ता निकाला जा सकता हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। है, बिल्कुल है। भाई 5 डिप्टी सीएम बना रखे थे जगनमोहन रेड्डी ने। तो बिल्कुल। उसमें डिप्टी सीएम बनाने में तो कोई ना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है बनाने का, और ना कोई हम्म। प्रोविजन है रोकने का। आप बिल्कुल। सारे मंत्रियों को डिप्टी सीएम बना दीजिए, तो तभी कोई नहीं हम्म। रोकेगा। जैसे हाँ, एक तो एक बिल्कुल। एक बड़े संपादक हुए हिंदी के, जब वो एक अखबार में गए तो उन्होंने सबको एडिटर बना दिया। जी। उन्होंने जो रिपोर्टर हटाई दिए, उन्होंने कहा कि जो ये रिपोर्टर हैं, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखते हैं, ये एडिटर हम्म। रूरल अफेयर्स हैं। ये फॉरेन हम्म। मिनिस्ट्री देखते हैं, ये एडिटर फॉरेन अफेयर्स है। तो हर जी। आदमी एडिटर हो गया। तो उसी बिल्कुल। तरह से आप हर व्यक्ति को डिप्टी सीएम बना दीजिए, तभी कोई नहीं रोकेगा। तो हम्म। आप अगर ये फॉर्मूला अगर निकलता है कि दलित और सवर्ण कांग्रेस पार्टी ले आएगी, और मल्लाह मुकेश सहनी ले आएंगे, और यादव मुसलमान लालू यादव और तेजस्वी यादव ले आएंगे, तो ये भी जी। एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है राजनीति का, चुनाव का। इस बिल्कुल। फॉर्मूले पर भी जा बिल्कुल। सकते हैं। तो कुल बिल्कुल। मिलाकर के अभी जो सामाजिक समीकरण ताना बाना बुना जा रहा है, वो एनडीए की तरफ कम दिख रहा है, और हमको दिख रहा है कि इंडिया ब्लॉक में ज्यादा सामाजिक ताना बाना बुना जा रहा है। आगे क्या होगा ये हम बिल्कुल। लोग कर ही रहे हैं चर्चा, लेकिन अभी ये दिख रहा है। चलिए, तो आगे देखिए, चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के सहयोगी, लालू फैमिली के सहयोगी और जमीन के बदले नौकरी मामले के आरोपी अमित कात्याल की जमानत तो बहाल रखी है। प्रवर्तन निदेशालय की मांग ठुकरा दी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो जमानत दी थी उसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन इसके साथ ही तल्ख टिप्पणी की है कि आप छोटी मछलियों के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं, जो बड़ी मछलियां हैं उन्हें क्यों नहीं पकड़ते हैं, जो 11 बचे हुए हैं उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं, क्या आपको डर लगता है? तो सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी
क्या लालू फैमिली के लिए परेशानी का सबब बन सकती है? अजीत जी। हाँ, देखिए ये बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। जी, और ईडी को बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों से हम लोग सुन रहे हैं, लगातार कई मामलों में, जमानत से जुड़े खासतौर से मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कई बार इस बात के लिए नसीहत दी है और डांट भी लगाई है कि आप इसको सोच समझ के इस मामले में आगे बढ़िए। अब अमित बिल्कुल। कात्याल एकमात्र आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। उस पर जी। भी सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि आपने ऐसे गिरफ्तार किया, मतलब जब उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, इंदिरा हाँ, गांधी रांची जा रहे थे। जी। वो रांची की फ्लाइट पकड़ रहे थे, वहां से उनको गिरफ्तार किया आपने, फिर ड्यू प्रोसेस में उनको जमानत मिल गई तो आप जमानत रद्द कराने पहुंच गए। और हुँ, बाकी एक्यूज्ड हैं उनको आप गिरफ्तार ही नहीं कर रहे हैं। आपने बिल्कुल। बिना गिरफ्तार किए उनको राहत दे दी और उसमें आप कुछ नहीं कह रहे हैं, बिना गिरफ्तार किए हुँ, उनको राहत मिल गई है। जी, तो ये एक बड़ा एक तरह से समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि हरी झंडी है ईडी के लिए। जी, भाई बिल्कुल। ईडी अगर कार्रवाई कर दे, कोई कार्रवाई करे, अगर लालू यादव उसमें आरोपी हैं, उनकी पत्नी आरोपी हैं, उनकी बेटी आरोपी हैं, उनके परिवार के लोग आरोपी हैं, तो अगर ये कार्रवाई कर दे ईडी, अगर किसी को अरेस्ट कर ले जा करके, हुँ, तो फिर कोई क्या कहेगा? फिर कह सकते हैं लोग, उनकी तरफ से प्रेस रिलीज में कहा जा सकता है, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बड़ी मछलियों को आप क्यों नहीं पकड़ते हैं, बड़ी हुँ, मछलियों से क्या आपको डर लगता है? तो बड़ी जी, मछली का मतलब लालू यादव ही है, उन्हीं का परिवार है, चूंकि बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। अननोन सिविल सर्वेंट्स हैं, अननोन सिविल जी, सर्वेंट्स को आपने एक्यूज बनाया है या दूसरे कारोबारियों को, वो तो बड़ी मछली है नहीं। तो हुँ, ये एक खतरे की घंटी है, एक कह सकते हैं कि गर्दन पर तलवार लटकने की तरह है। हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो है, इनके बड़े राजनीतिक करियर, इनके मतलब तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर पर भी ग्रहण लगाने वाला है और कि तेजस्वी यादव का मसला तो ऐसा है कि जो पिता ने किया उसका भुगतना पड़ उसका रहा है। भुगतना वही। जब हाँ, जब ये मामला आया था, तब तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई मैं तो निमुछिया था, मुझे मूंछ भी नहीं हुआ था। और हाँ, देखिए जो जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश महेश बिंडल ने बिंदल, टिप्पणी हाँ, की है, इसका असर निचली अदालतों पर भी पड़ेगा। बिल्कुल जहाँ पड़ेगा। से परिवार के सदस्यों को या यूँ कहें लालू यादव और तेजस्वी यादव को फौरी तौर पर राहत मिली हुई है। राहत मिली जब हुई है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको बड़ी मछलियों से डर लग रहा है, तो जाहिर तौर पर जब एपेक्स कोर्ट कर रहा है, तो निचली अदालतें जो हैं, वह भयभीत हो जाएँगी कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह है और हम यहाँ राहत प्रदान किए हुए हैं। हाँ, ठीक बात है। अगली बार अगर फिर उसको एक्सटेंड करने की बात आती है या नए सिरे से कोई बिल्कुल। उसमें एजेंसी पहुँच जाए वहाँ, तो हो सकता है कि बेल कैंसल हो जाए और फिर भाग-दौड़ करनी पड़े, फिर एक मुश्किल जी। आन पड़े। हुँ, तो ये वही हमने कहा कि गर्दन पर तलवार लटकने के जैसा है। अब एजेंसी को भी एक तरह से फ्री हैंड है, हरी झंडी है, और जो बिल्कुल। सुनवाई अदालत है, जो ट्रायल कोर्ट है, उसको भी एक हरी झंडी है कि भई आप इसमें ये किसी के पोजीशन का लिहाज मत करिए। अगर आप एक आदमी हुँ, को अरेस्ट किया जा रहा है, तो दूसरे आदमी को भी एक्यूज। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो अमित कात्याल हैं, वो अपेक्षाकृत तो उनको तो फैसिलिटेट करने वाली भूमिका में आप कह रहे हैं ना, कि आप मनी बिल्कुल। लॉन्ड्रिंग का उनको कह रहे हैं कि उन्होंने मनी लॉन्डर किया। तो हुँ, मनी लॉन्डर करना मेन एक्विजिशन थोड़े है। मेन एक्विजिशन तो है कि बिल्कुल। आपने जमीन ली नौकरी के बदले में, और वह भी जी। ग्रुप डी की नौकरी के बदले में। आप सोचिए, हुँ, ग्रुप डी की नौकरी रेलवे में लोगों ने जमीन दे करके ली है, अगर ये बात साबित होती है, तो निश्चित रूप से वो सब गरीब और पिछड़े उसमें भी काफी सारे लोग निकलेंगे। तो इसका बड़ा जी। राजनीतिक नुकसान भी है, ज्ञानेश्वर जी। हुँ, और हुँ, एक बड़ा खतरा, मतलब सेंट्रल एजेंसीज का और कोर्ट का हुँ, आ खड़ा हुआ है। हुँ, जजों की टिप्पणी को, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की टिप्पणी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक बड़ी हुँ। बात है, और ये दूसरे मामलों पर भी लागू होगा कि जैसे इन्हीं लोगों के मामले में और भी दूसरे मामले हैं जिनमें राहत मिली हुई है, उन सब पर भी लागू हो सकता है। लेकिन तो एक बात और है अजीत जी, देखिए अमित कात्याल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वे जांच में सहयोग कर रहे थे, फिर हाँ, भी बिल्कुल उन्हें जांच में गिरफ्तार सहयोग किया गया हाँ, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब वह रांची के लिए फ्लाइट ले रहे थे। तो देखिए तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती जो भी इस मामले में आरोपी हैं, उनका यह तर्क हो सकता है और हुँ, यहाँ उन्हें शायद थोड़ी सहूलियत मिल जाए कि जब कभी ईडी ने जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया है, तो ये पीछे नहीं रहे हैं। लालू यादव बीमार भी रहे तब भी गए, राबड़ी देवी भी गई, मीसा भारती भी गई और तेजस्वी यादव भी जाते रहे। तो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, यह आरोप तो नहीं लग सकता है। हाँ, नहीं लग सकता है, जांच में सहयोग करने का ग्राउंड नहीं है। लेकिन अमित कात्याल के बारे में भी ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तब कही जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और गिरफ्तारी के बाद उनको जमानत मिला है, हुआ है 10 लाख वही है रुपए के बिल्कुल। मुचलके पर वो छूटे हुए हैं। तब जाकर के जी। ये बात कही कि भाई वो गिरफ्तार भी हो चुके, जांच में हुँ, सहयोग भी कर रहे हैं, और मुख्य भूमिका में भी नहीं है इस पूरे कांड में। हुँ, ये तीनों बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बिल्कुल। लालू यादव के परिवार का की जहां तक बात होगी, वो इनके मुकाबले उनके मतलब ऑफेंस को ग्रेव माना जाएगा, क्योंकि उनकी भूमिका ज्यादा बड़ी मानी जाएगी इनके मुकाबले, बिल्कुल। और हुँ, गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये 2 हुँ, चीजें हैं। हालांकि ये नहीं हो, ये मतलब अभी हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा, लेकिन एक हुँ, गर्दन पर तलवार लटकने की बात है कि जैसे जैसे लीडरशिप का मैसेज होगा,
बहुत स्ट्रांग विंड का मैसेज होगा कि भाई तेजस्वी के फेवर में बहुत लहर बन रही है, तो जी डेंट करने के लिए, उस इमेज को डेंट करने के लिए, उस वेव को रोकने के लिए, उनके प्रति जो सद्भाव बन रहा है उसको खराब करने के लिए, कैंपेन को डिस्टर्ब करने के लिए, देखिए ये भी आप मान के चलें कि अब आरजेडी का सारा कैंपेन तेजस्वी यादव पर डिपेंडेंट है, सब कुछ तेजस्वी यादव के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल उनके यहाँ बिल्कुल दूसरा बिल्कुल कोई नहीं है जो कर सकेगा, उस जी तरह से रैलियां कर सकेगा या उस तरह से भरोसा जगा सकेगा दूसरे समूहों का। यादव मुस्लिम हम्म। की वोट की बात हम लोग नहीं करें, दूसरे समूहों का भरोसा जगा सकेगा। और तो ये तो बिहार 2015 में से हम लोग देख रहे हैं ना दीदी, 2015 से देख रहे हैं, जब महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, नीतीश कुमार भी थे, कि लालू यादव का चेहरा गायब कर दिया गया। हाँ, फिर देखिए जब नीतीश कुमार अलग हो गए 2020 में भी आरजेडी के जो पोस्टर थे उस पर तेजस्वी यादव का चेहरा था, हाँ, क्योंकि हाँ, उन्हें भविष्य और युवा मतलब नेता उन्हीं बताया जा रहा था। बताएंगे, हाँ। तो तेजस्वी यादव भी समझते हैं ना कि भाई बैगेज है, लालू यादव का बैगेज कितना बड़ा है जो उन्हें नुकसान पहुंचाता है। हाँ, तो इसलिए अभी ये जोखिम, मतलब अगर ऐसा कुछ भी हुआ, एजेंसी की कोई भी कार्रवाई किसी भी मामले में होगी, किसी पर भी होगी परिवार में, तो समूचा कैंपेन और सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि अब 6 महीने बिल्कुल। चुनाव के रह गए हैं। तो ये न हो तो बेहतर है। हम्म। ये भी एक है कि अगर कोई कार्रवाई अगर करने जाता है तो फिर ये नैरेटिव भी बनेगा, कांग्रेस पार्टी भी बनाएगी जो उसकी सहयोगी है, और एक जो इकोसिस्टम है उसका वो भी बनाएगा कि देखिए चुनाव को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और जैसा बिल्कुल झारखंड में किया गया, तो हम लोग झारखंड का की मिसाल है कि हेमंत सोरेन को फायदा हो गया, तो जी वैसा भी हो सकता है। लेकिन एक जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, वो आगाह करने वाली है, वो सावधान करने वाली है। चलिए, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है आगाह करने वाली है। और अब आगे चलते हैं, बिहार में आज एक और पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हो गई जिसका नाम रखा गया है हिंद सेना, और इसे लॉन्च किया है इस्तीफा देने वाले आईपीएस प्राधिकारी शिवदीप लांडे ने। एक पुलिस प्राधिकारी के रूप में उनकी अच्छी छवि रही है, निर्भीक प्राधिकारी रहे हैं, निष्पक्ष रहे, ईमानदार रहे हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं। लेकिन बिहार में राजनीतिक पार्टियां लॉन्च हो ही रही हैं। अब लोगों ने देख लिया कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को सफलता मिल गई, मुकेश सहनी को सफलता मिल गई, और अब स्पेस कहां बचा है। जो कुछ स्पेस दिखाई पड़ रहा था लालू एरा, रामविलास एरा और नीतीश एरा के बाद का, उसमें प्रशांत किशोर की बहुत मजबूत एंट्री हो चुकी है। आपने देखा ही था कैसे पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी प्लूरल्स पार्टी बनाकर और कहां गौन हो गई। एक सामाजिक आंदोलन विकास वैभव भी चला रहे हैं। तो शिवदीप लांडे हिंद सेना बनाकर जिन्होंने ऐलान कर दिया कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आरसीपी सिन्हा ने भी पार्टी बनाई। हाँ भाई, भारत सरकार में मंत्री रहे, जेडीयू में नंबर 2 रहे, तो बिहार में क्या किसी नई पार्टी के लिए कोई स्पेस बचा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं, नहीं, देखिए ये जो उनकी हिंद सेना की अगर बात करें, जी अगर स्पेस बनता भी है किसी नई पार्टी के लिए, बहुत छोटा सा भी स्पेस बनता है, तो जी एटलीस्ट अभी हमको शिवदीप लांडे की पार्टी के लिए स्पेस नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। आपने कहा ना कि उन्होंने आरसीपी सिंह ने बनाई है, उनकी पार्टी का स्पेस बन सकता है, क्योंकि उन्होंने जेडीयू में संगठन का बड़ा काम किया हुआ है, जिलेवार उन्होंने संगठन खड़ा किया हुआ है, हर जिले में बिल्कुल उनको जानने वाले, उनके भरोसे के राजनीतिक लोग हैं। कोई जी ऐसे ही आदर्शवाद की हवा में उड़ने वाले युवा नहीं, वो आपके साथ कहीं जाएंगे शिवदीप लांडे, तो हो सकता है कि 200-500 हजार लोगों की भीड़ जुट जाए, क्योंकि ऐसे आदर्शवादी युवा जो चाहते हैं कि चीजें बदले, वो किसी के साथ भी हो ले रहे हैं जिनमें उनको उम्मीद की किरण दिख रही है। लेकिन उनसे पार्टी नहीं चलता है, उनसे आप एनजीओ स्टाइल में काम कर सकते हैं, उनसे आप कोई सोशल मूवमेंट चला सकते हैं, राजनीतिक दल नहीं चल सकता है, खासतौर से बिहार में जहां कास्ट की पॉलिटिक्स बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग है कास्ट की पॉलिटिक्स। और उस कास्ट की पॉलिटिक्स में आरसीपी तो सफल हो सकते हैं, आरसीपी सफल होने का मतलब नालंदा और कहीं 2-4 जगह सफल हो सकते हैं। और जब नीतीश कुमार बिल्कुल रिटायर हो जाएंगे तो देखिए नीतीश कुमार के पुराने लोग भी एक नए नेतृत्व की तलाश करेंगे। हाँ, जो तलाश कर रहे हैं नई जगह की, उनको जगह मिल सकती है। इसी तरह से जैसे आपने कहा, उपेंद्र कुशवाहा तो एक आइडेंटिटी है उनकी पॉलिटिक्स की, संगठन में बरसों काम किया और एक आइडेंटिटी है, कास्ट की आइडेंटिटी है जो उनके साथ जुड़ता है। फिर मुकेश सहनी के साथ कास्ट की आइडेंटिटी है जो उनके साथ जुड़ी हुई है, जिसके दम पर वो सफल हुए हैं। रामविलास पासवान के साथ कास्ट की आइडेंटिटी थी, जिसका लाभ अभी चिराग पासवान को मिल रहा है। तो इन पार्टियों के लिए स्पेस है। जब प्रशांत किशोर आए खाली स्पेस में राजनीति करने, तो उनको भी तो आइडेंटिफाई किया गया उनके कास्ट से, और उनके कास्ट से जोड़ा गया। हाँ, ये कहा कि उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो वैसी कोई आइडेंटिफिकेशन शिवदीप लांडे की नहीं है। और बिहार कोई दिल्ली या महाराष्ट्र टाइप का कोई वो कॉस्मोपॉलिटन शहर नहीं है, जमशेदपुर भी नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस का मधुमेह को पढ़ लिए क्या शिवदीप लांडे की? भाई जॉर्ज फर्नांडिस सफल हो गए। बिल्कुल, तो वो भी एक सीट पर चुनाव लड़ने आए थे। अगर शिवदीप लांडे नीतीश कुमार लालू यादव की मदद से, बिल्कुल नीतीश कुमार लालू यादव की मदद से, उस समय जनता पार्टी जेपी की लहर पर सवार होकर के आके लड़े, चुनाव जीत गए।
तो उस तरह से अगर शिवदीप लांडे अपनी छवि, अपनी जो आइडेंटिटी है एक पुलिस ऑफिसर की, उसको लेकर के किसी बड़ी पार्टी से जुड़ जाती और कोई सीट उनको कमिट हो जाती, वहां से चुनाव लड़ते, तो एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बन सकते थे। बिल्कुल। जैसे बाकी जिनका नाम लिया आपने, मधुलिमय का या उनका जॉर्ज फर्नांडिस का, तो वो बन सकते थे। लेकिन अपनी पार्टी बना करके लड़ना और स्पेस बनाना इस इतनी भीड़ में, वो मुश्किल दिख रहा है बिहार जैसी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स वाले स्टेट में। दिल्ली में संभव है, आप झारखंड में जमशेदपुर में भी संभव है, जहां बहुत कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, बहुत हर जाति धर्म और हर प्रदेश के हर प्रांत के लोग हैं। मुंबई में संभव है, मुंबई में पूर्वांचली लोगों की पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी का भी विधायक होता है वहां, और उत्तर प्रदेश बिहार के लोग भी वहां एमएलए एमपी होते रहे हैं। इसमें संजय निरुपम भी एमपी बिहार के रहने वाले हैं, और कृपा शंकर सिंह इतने वर्षों तक सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, तो वो वहां हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है। बिहार में जो एकदम हार्डकोर एक बिहारी आइडेंटिटी चाहिए पहले तो आपको, दूसरा कोई एक कास्ट की आइडेंटिटी चाहिए, ये दोनों आइडेंटिटी नहीं है शिवदीप लांडे के साथ। उनके पास आदर्शवाद है, मान लीजिए उस आदर्शवाद एक आइडियल है, उस आइडियल के दम पर आप बिहार में कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए स्वागत है, उसके लिए आपको लोग हाथों हाथ लेंगे। लेकिन जब आप चुनाव में जाएंगे तो सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी पूछी जाएगी कि भाई आपकी क्या आइडेंटिटी है। बेशक आप पटना से लड़े, आप पटना भी लड़ने आ जाए, तब भी पटना की किसी भी सीट पर आप जाएंगे लड़ने, तो आपकी आइडेंटिटी पूछी जाएगी कि आप कुशवाहा है, चौरसिया है कि कायस्थ है, कौन याद है ना बाढ़ में पप्पू यादव ने क्या मदद की थी राजेंद्र नगर के लोगों की। बिल्कुल याद है। और जब 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ाया तो क्या भद पिट गई, याद है ना। जबकि उनकी आइडेंटिटी है, मजबूत है, संगठन की पहचान है, और पैन बिहार उनकी पहचान है एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर, 6 बार एमपी रहे इसके बावजूद। तो आप पता नहीं क्या मकसद है पॉलिटिकल पार्टी बना करके, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी किसी महाराष्ट्र के व्यक्ति का बिहार की में पॉलिटिकल पार्टी बना करके सफल होना, हमको ये हमेशा इस पर डाउट रहेगा। लेकिन अब जैसे 243 विधानसभा क्षेत्रों में 243 विधानसभा सीटें आप कह रहे, जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा था, उम्मीदवार खड़े भी कर दिए थे। आप देखिए, आप बगल में झारखंड में अजय कुमार भी आईपीएस थे, और इसी तरह से हाई प्रोफाइल आईपीएस थे, बहुत सख्त आईपीएस थे, सफल भी हो गए, एक बार एमपी भी हो गए। लेकिन वो पार्टी बना करके नहीं चला सकते अपनी पार्टी, वहां फिर उनकी आइडेंटिटी और सब चीजें सफल भी हुए। यदि रामेश्वर उरांव सफल हुए या फिर बीडी राम सफल हुए, तो किसी न किसी पार्टी का सहारा रहा, पार्टी का सहारा थी, और वो लोकल वहां के लोग थे जिनकी अपनी आइडेंटिटी थी, अपनी कास्ट की आइडेंटिटी थी, तो वो नहीं है। तो एक बड़ी महत्वाकांक्षी पहल है ये। मान लीजिए कि आप एक पार्टी से जुड़ करके चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, उसकी जगह आप अपनी पार्टी बना करके राजनीति करने जा रहे हैं। देखिए, वो ईमानदार हैं, अगर वो ईमानदार छवि के अधिकारी नहीं रहते तो फिर हम लोग दूसरे कयास लगाते। जैसे इस देश में हजारों पार्टियां बनी हुई हैं, जो जिनका धंधा चंदा वसूलना है, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, पैसे इधर उधर करने हैं, इसके लिए पार्टियां बनी हुई हैं। तो हम लोग इनके बारे में ये भी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसे किसी मकसद से पार्टी बनाई है इन्होंने, या ऐसा भी नहीं है कि इनकी पार्टी के टिकट के लिए लोग आएंगे और बोली लगाएंगे, पैसा देकर के टिकट ले जाएंगे, वैसी भी स्थिति नहीं है। तो वो कोई मोटिव नहीं है, वैसा कोई मोटिव नहीं है। आपका एक आइडियलिज्म है, उस आइडियलिज्म में आप जा रहे हैं, तो अच्छा ये होता कि आप किसी और पार्टी के साथ जुड़ करके, जो एस्टैब्लिश पार्टी है, और अपनी आइडेंटिटी के दम पर विधायक बनने और कुछ बिहार के लिए करने की प्लानिंग करते। जी, चलिए, तो देखिए बिहार में क्या सब चल रहा है, ये हमने आपको बताया है। आगे भी बिहार की चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।